हेलो एवरीवन। आज हम प्लांट फिजियोलॉजी के लेक्चर 13 पे बात करेंगे जो कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में रहेगा, फोटोसिंथेसिस के बारे में होगा और क्लोरोप्लास्ट का क्या स्ट्रक्चर है, क्या उसके फंक्शंस होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पे। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या मतलब है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, आर्किया कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एक ऐसी फॉर्म में जो कि प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं, सच एज अमोनिया और नाइट्रेट। तो biological nitrogen fixation is the process of converting atmospheric nitrogen into nitrogenous compounds by living organisms such as microorganisms is called as biological nitrogen fixation. Then about the essentially the two main types of microorganisms are involved in the biological nitrogen fixation. तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में दो तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व रहते हैं। एक वो जो कि क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं प्लांट्स के साथ और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, और दूसरे नॉन सिम्बायोटिक जो कि फ्रीली मूव करते हैं या फ्री लीव करते हैं प्लांट्स के इनसाइड में। तो इम्पॉर्टेंस ये है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एक बहुत ही वाइटल स्टेप है या वाइटल सोर्स है नाइट्रोजन की फिक्सेशन का, क्योंकि नाइट्रोजन जो है प्लांट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और स्पेशली उस इकोसिस्टम में जहाँ पर नाइट्रोजन जो है बहुत ही कम है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन दूसरा इम्पॉर्टेंट ये पार्ट रहता है कि ये सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करता है, यानी कि जो नाइट्रोजन जो है स्टॉक्स में प्रेजेंट है, सॉइल में है, एटमॉस्फेयर में है, उसको रिप्लेनिश करेगा ताकि प्लांट्स उस नाइट्रोजन को इजीली गेन कर सके और बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में यूज़ कर सके। जैसे कि मैंने बात की थी लास्ट लेक्चर में कि बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट नाइट्रोजन का रोल है प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। देन जो मेन इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट है कि इकोसिस्टम में हेल्थ को प्रमोट करता है, ग्रोथ को, डाइवर्सिटी और प्रोडक्टिविटी को, यानी कि क्रॉप्स का जो बिहेवियर है, प्लांट्स का जो बिहेवियर है वो डिपेंड करता है नाइट्रोजन की फिक्सेशन पे कि नाइट्रोजन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा और कैसे प्लांट्स उसको यूज़ कर रहे हैं फॉर वेरियस पर्पजेज। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का स्टेप बताया गया है कि जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है उसको रिप्लेस किया जा रहा है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के द्वारा। तो वो नाइट्रोजन जो है किस तरह से प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ नाइट्रोजनस यूरिया। तो ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का स्टेप है। देन अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जैसे कि मैंने बात कही कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट करते हैं, तो कौन से माइक्रोब्स हैं जो एसोसिएटेड होते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे सिम्बायोटिक की, बैक्टीरियाज की, जैसे कि राइजोबियम और फ्रैंकिया। देन जो अदर फ्री लिव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो नॉन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं प्लांट्स के साथ, वो रहते हैं एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरलम। तो आपको एग्जाम्पल्स में भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से जो नॉन सिम्बायोटिक और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो राइजोबियम की अगर बात करें, राइजोबिया, तो ये बैक्टीरिया जो है ये एक तरह का बैक्टीरिया है जो लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है, जैसे कि बीन्स, पीस की बात करें, मटर और बीन्स आपकी जो रहती हैं उसमें ये बैक्टीरिया जो है बैक्टीरिया सर्वाइव करता है प्लांट की रूट्स में। देन फ्रैंकिया भी एक इस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है
कुछ प्लांट्स के साथ, जैसे कि बेबेरी टाइप के प्लांट्स रहते हैं या बेरीज रहती हैं। देन अबाउट द साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया भी एक तरह के बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, स्पेशली एक्वाटिक सिस्टम में, यानी कि वाटर सिस्टम में जो बैक्टीरिया हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में, उन्हें हम साइनोबैक्टीरिया कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं आपको, आप नोट डाउन करिए, एनाबिना और नॉस्टक, तो 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो साइनोबैक्टीरिया के अंडर आते हैं। देन अजोटोबैक्टर, यहाँ पे अजोटोबैक्टर मैंने बताया फ्रीली मूव करता है या फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरियल रिलेशनशिप शो करता है प्लांट्स के साथ। तो ये बैक्टीरिया जो है जो सॉइल में प्रेजेंट है नाइट्रोजन, या फिर कुछ एक्वाटिक इकोसिस्टम लाइक वाटर सिस्टम में प्रेजेंट है जो सॉइल जो नाइट्रोजन उसे फिक्स करते हैं और फ्रीली रहते हैं, फ्रीली मूव करते हैं बैक्टीरिया सॉइल में या फिर प्लांट्स में। देन अब बैक्टीरिया, जैसे कि मैंने बताया, सिम्बायोटिक, नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, तो कितने तरह की नाइट्रोजन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हुई? 2 तरह की। पहली हम बात करेंगे नॉन सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकंड हम बात करेंगे एसोसिएटिव बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, देन थर्ड है आपकी सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो 1 बाय 1 हम इस पे बात करेंगे कि बायोलॉजिकल और नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कि नॉन सिम्बायोटिक है उसमें क्या होता है, एसोसिएटिव में क्या है और फ्री लिविंग में क्या रहता है। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो है वो प्लांट्स के रूट्स पे सरवाइव करते हैं, यानी कि यहीं पे प्रेजेंट रहेंगे, यहीं पे अपना जो एक स्पेस है बना के रखेंगे, जबकि जो फ्री लिविंग बैक्टीरियाज हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं वो सॉइल में जो है फ्रीली मूव करेंगे। और एसोसिएटिव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है कुछ प्लांट्स के रूट्स के साथ एसोसिएट करेंगे और कुछ जो है वो सॉइल में फ्रीली मूव करेंगे। तो इस तरह की 3 तरह की जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन रहती है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। देन सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में, जिसमें कि जो बैक्टीरियाज रहते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो कैसे नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और वो नाइट्रोजन जो है कैसे प्लांट्स के द्वारा एसिमिलेट की जाती है फॉर वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। देन firstly about the non-symbiotic nitrogen fixation refers to the microorganisms that lives outside of a plant cell। जैसे कि मैंने बताया प्लांट्स के यानी कि प्लांट्स के रूट्स के साथ अटैच नहीं होंगे, उनका कोई भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नहीं रहेगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का और प्लांट्स का। तो सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजन को इंडिपेंडेंटली फिक्स करते हैं, कोई भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप न बना के। फॉर एग्जांपल फ्री लिविंग एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो इसमें सबसे पहले एजोटोबैक्टर, एजोमोनास, डेक्सिया और बेजर्निकिया आते हैं। तो ये एग्जांपल्स आपने लर्न करने हैं। एजोटोबैक्टर तो आपके ए से रहते हैं, एजोटोबैक्टर, एजोमोनास, देन सेकंड आपका बी से याद रखना है आपने बेजर्निकिया, देन डी से डेक्सिया। तो जो ये बैक्टीरिया हैं, ये एजोटोबैक्टर जो रहता है वो सॉइल में, वाटर में और अदर इकोसिस्टम में फ्रीली रहते हैं और फ्री लिविंग जो है ये एरोबिक रहते हैं, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी कैरी आउट करते हैं लाइक क्लोरोपियम, क्रोमैटियम नॉन फोटोसिंथेटिक रहते हैं आपके एजोटोबैक्टर और एजोमोनास। तो इसमें भी 2 तरह की जो डिवीज़न हुआ, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक फ्री लिविंग एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। देन सेकंड आपका आता है फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो कि आपके रहते हैं फोटोसिंथेटिक में। आपका आएगा रोडोस्पाइरुलम, देन सेकंड आएगा आपका क्लॉस्ट्रिडियम। तो ये बैक्टीरियाज के आपने उनके क्लासिफिकेशंस के बेस पे याद रखना है कि कौन से बैक्टीरिया फ्री लिविंग एरोबिक हैं और कौन से फ्री लिविंग एनारोबिक बैक्टीरिया रहते हैं। देन
नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन का प्रोसेस है वो कैसे कैरी आउट होता है, इस तरह के जो बैक्टीरियाज रहते हैं उनके द्वारा कैसे नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ प्लांट्स मेटाबॉलिज्म। देन अबाउट द फ्री लिविंग कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में आपका आता है डी सल्फोविब्रियो, तो आपने नाम ध्यान रखना है डी सल्फोविब्रियो। साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में आपके एग्जांपल्स रहेंगे। कुछ एक एग्जांपल्स को आपने याद रखना है। नॉस्टॉक हो गया जो आप इजीली लर्न कर सकते हैं, देन रिवुलेरिया, कैलोथ्रिक्स और सो मैनी। देन फ्री लिविंग फंजाइज, कुछ ऐसी फंगस भी होती हैं फंजाइज जैसे कि ईस्ट और प्यूलेरिया जो कि फ्रीली सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन फिक्सर्स होते हैं, जो फ्रीली मूव करती हैं प्लांट्स के सराउंडिंग में। तो फिक्सेशन एक इस तरह का प्रोसेस है जिसमें रिस्पायरेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, यानी कि अंडर द लो एरिएशंस ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं एक्टिवली एज लॉन्ग एज नो हाइड्रोजन गैस इज़ जनरेटेड। सो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, बहुत कंट्रीब्यूशन है इन तरह के बैक्टीरियाज का इकोसिस्टम को रिप्लेनिश करने में, ग्रोथ, डाइवर्सिटी, प्रोडक्टिविटी और प्लांट की ग्रोथ प्रमोशन को हेल्प करते हैं। देन बहुत सारी एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस रहती हैं, जैसे कि बायो फर्टिलाइज़र्स की तरह भी हम इन बैक्टीरियाज को या फंगस ईस्ट को यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम इन्हें सॉइल अमेंडमेंट्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो किस तरह से प्रोसेस रहता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का नॉन सिम्बायोटिक वे में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये है आपका नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यहाँ पे पहले नाइट्रोजिनस एंजाइम, आपने सबसे पहले ध्यान रखना है नाइट्रोजिनेज एंजाइम के सिंथेसिस। तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो हैं वो इस तरह के एंजाइम्स रहते हैं जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस को कैटालाइज करते हैं, यानी कि एक कैटालिस्ट की तरह एक्ट करेंगे और रिएक्शन को स्पीड अप करेंगे। तो सबसे पहले आएंगे नाइट्रोजिनेज एंजाइम, देन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यहाँ पे आप देख रहे हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। देन वो जो है वो बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे किस फॉर्म में, अमोनिया की फॉर्म में और N2 अमोनिया की फॉर्म में, देन अदर नाइट्रेट्स की फॉर्म में, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। फिर उसके बाद जो है अमोनिया की एसिमिलेशन होगी, यानी कि अमोनिया एसिमिलेशन होगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सेल में, जहाँ पे इसका यूज़ किया जाएगा अमाइनो एसिड की सिंथेसिस के लिए, न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस के लिए और अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के लिए। तो सबसे पहला स्टेप आता है नाइट्रोजिनस एंजाइम का। सबसे पहले आपने ध्यान रखना है नाइट्रोजिनेज एंजाइम का। सेकंड आपका जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है किस तरह से नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है, किस तरह से नाइट्रोजन की मोबिलाइजेशन में हेल्प कर रहा है। जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजिनेज एंजाइम एक कैटालिस्ट की तरह एक्ट करेगा और नाइट्रोजन को अमोनिया और नाइट्रेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। देन ये कुछ फॉर्म्स जो हैं जो क्रॉप्स जो हैं जिस फॉर्म में अपटेक कर सकती हैं नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन को अपटेक करने के बाद प्लांट की प्रोडक्टिविटी और उसकी जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ और डेवलपमेंट पे जो है उसका इफेक्ट दिखाई देगा। देन यहाँ पे आप देख रहे हैं टर्माइट्स इसलिए मेंशन किए गए हैं क्योंकि ये जो है नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। दूसरा, नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है आपको कहाँ से मिलेगी, वो मिलेगी आपको क्रॉप रेजिड्यू से। तो इस तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी अमोनिया में और अमोनिया की एसिमिलेशन होगी और अमोनिया से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो सेल्स हैं जहाँ पर अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस होगी, न्यूक्लियोटाइड्स की और वेरियस नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की। सो ये आपका बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन फर्स्टली नॉन सिम्बायोटिक रहता है। देन सेकेंड हम बात करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसोसिएटिव नाइट्रोजन फिक्सेशन। देन व्हाट इज़ दिस एसोसिएटिव, इसमें क्या होगा कि नाइट्रोजन जो है बैक्टीरिया फिक्स करेंगे
जो बैक्टीरिया रूट्स के प्रॉक्सिमिटी यानी कि रूट सरफेस के बिल्कुल साथ साथ में रहेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया ये रूट्स हैं, यहाँ पर रूट्स के साथ साथ में ही बिल्कुल उसकी प्रॉक्सिमिटी में या कुछ अटैच्ड रहेंगे बैक्टीरिया, वो फ्लेक्सिबल म्यूचुअलिज्म शो करते हैं। फ्लेक्सिबल म्यूचुअलिज्म का मतलब है कि बैक्टीरिया जो है वो सरवाइव करेंगे राइजोस्फीयर में, जो कि सॉइल, यहाँ पे आपकी जो सॉइल है और रूट है, रूट और सॉइल के बीच में सरवाइव करेंगे, और समटाइम्स ये क्या है, ये रूट्स के ऊपर भी सरवाइव कर सकते हैं। तो ये इस तरह का फ्लेक्सिबल म्यूचुअलिज्म शो करते हैं। तो इस तरह के जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होंगे वो कुछ नाइट्रोजन को टेक अप करेंगे रूट से और बैक्टीरिया प्रोवाइड कराएंगे। जो बैक्टीरिया है वो कार्बोहाइड्रेट्स के जो बैक्टीरिया रहेंगे वो आपके सरवाइव करेंगे रूट्स के ऊपर, जहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस कैरी आउट होगा, और रूट्स जो हैं वो सस्टेनेंस करेंगी बैक्टीरिया की, क्योंकि वो बैक्टीरिया को कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि रूट्स जो है एक सोर्स की तरह काम करेंगे प्लांट्स के लिए। देन कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एजोस्पाइरलम ब्रासिलियेंसिस, जो कि एसोसिएशन में रहता है सीरियल रूट्स के साथ, सीरियल क्रॉप्स की रूट्स के साथ। देन बेजरनिकिया जो है वो शुगर केन के रूट्स के साथ एसोसिएटिव रहता है। देन एजोटोबैक्टर पैस्पेलाई, वो एसोसिएशन में रहता है रूट्स ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासेस लाइक पैस्पेलम नोटेटम। तो इस तरह की एसोसिएटिव नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस कैरी आउट होता है, यानी कि जो एसोसिएशन हो प्लांट्स के साथ जिन बैक्टीरियाज की, और म्यूचुअलिज्म को शो करें। तो स्टेप बाय स्टेप मैं बताती हूँ कि किस तरह से नाइट्रोजन फिक्स होती है। सबसे पहले नाइट्रोजिनेज एंजाइम, जैसे कि मैंने बताया था कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम की सिंथेसिस होती है सबसे पहले, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस को कैरी आउट करता है। अब नाइट्रोजिनेज एंजाइम एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगा और नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेगा अमोनिया में। देन अमोनिया एसिमिलेशन, थर्ड स्टेप आपका रहता है अमोनिया एसिमिलेशन। तो अमोनिया की जो एसिमिलेशन है वो प्लांट सेल्स में होगी, यानी कि अमोनिया इज़ देन एसिमिलेटेड इनटू द प्लांट सेल्स, जहाँ पर अमोनिया को यूज़ किया जाएगा सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स और अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो इसका इम्पॉर्टेंस क्या रहता है, सबसे पहले अगर इम्पॉर्टेंस की बात करें तो प्लांट ग्रोथ प्रमोशन में हेल्प करता है, यानी कि फिक्स्ड नाइट्रोजन प्रोवाइड करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है प्लांट की ग्रोथ को में बूस्टअप करेंगे और हेल्प करेंगे। देन सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं बाय रिप्लेनिशिंग ऑफ द नाइट्रोजन स्टॉक्स। देन एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस में एप्लीकेशंस रहती हैं आपकी कि बायो फर्टिलाइजर्स की तरह भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं और एज अ सॉइल अमेंडमेंट्स। देन द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसका मतलब ये है, सिम्बायोटिक का मतलब है कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट, यानी कि जैसे जो बैक्टीरिया होंगे वो प्लांट के रूट्स के ऊपर सरवाइव करेंगे एंड प्लांट्स के जो रूट्स हैं वहाँ से जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो लेंगे। देन वो अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कैरी आउट करेंगे। सेकेंडली रूट्स जो हैं वो डिपेंडेंट हैं इन बैक्टीरियाज के ऊपर, क्योंकि रूट्स नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रही हैं वेरियस नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, जो कि प्लांट्स के द्वारा इजीली यूज़ किए जाते हैं फॉर वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। तो इस तरह के प्रोसेस जिसमें नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर से इनकॉर्पोरेट हो रही है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, कुछ टिश्यूज़ में, प्लांट्स में, और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस कैरी आउट कर रही है, तो उसे हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहेंगे।
यानी कि बैक्टीरिया, फंजाई जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं प्लांट्स के साथ टू कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अ फॉर्म विच कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स। सो सबसे पहला स्टेप रहता है राइजोबिया लेग्यूम बायोसिंथेसिस, जिसमें कि राइजोबियम जो है बैक्टीरिया जो है वो लेग्यूमिनस रूट्स के ऊपर उनके ऊपर नोड्यूल्स बनाएंगे और नाइट्रोजन फिक्सेशन को कैरी आउट करेंगे। सेकंड मैंने बताया था फ्रेंकिया जो है वो भी नोडुलेशन की फॉर्म करते हैं प्लांट की रूट्स के ऊपर। देन माइकोराइजा जो है वो फंजाई है जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करती है प्लांट की रूट्स के साथ और प्लांट्स को हेल्प करती है एनहांस्ड नाइट्रोजन अपटेक के लिए। देन प्रोसेस कैसे कैरी आउट होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का। तो यहाँ पे जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसे हम कह रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले नोड्यूल फॉर्मेशन होगी। जैसे कि यहाँ पे नोड्यूल्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नोड्यूल्स की फॉर्मेशन हुई है रूट्स के ऊपर। देन सेकेंड रहेगा नाइट्रोजिनेज एंजाइम की एक्टिविटी। तो यहाँ पे जो दो तरह की जीन्स हैं वो एसोसिएट रहती हैं इन बैक्टीरियाज के साथ। फर्स्टली निफ जीन एंड देन फिक्स जीन। निफ जीन और फिक्स जीन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है लाइक नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो कि सिंथेसिस और कैटालाइज करते हैं नाइट्रोजन एक्टिविटी को, देन अमोनिया की एसिमिलेशन को। तो यहाँ पर दो तरह की जीन्स होंगी जो प्रेजेंट होंगी बैक्टीरिया में, निफ और फिक्स जीन, जो हेल्प करेगी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में इनटू अमोनिया की फॉर्म में। देन सम प्रेजेंस ऑफ सम नॉड जीन, कुछ नॉड जीन्स रहते हैं जो कि राइजोबिया है, जैसे कि राइजोबिया में नॉड जीन्स होंगी। नॉड जीन्स जो हैं वो भी हेल्प करेंगी प्लांट्स में अमोनिया के एसिमिलेशन को और नाइट्रोजन के फिक्सेशन को कैरी आउट करने में हेल्प करेंगे। तो ये प्रोसेस रहता है एटमॉस्फेरिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का थ्रू सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस के मैंने पहले भी आप लोगों से बात की थी कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है उसके कॉम्बिनेशन में केमिकल एक रिएक्शन होगा जिसमें जो है एनर्जी जो है कन्वर्ट होगी कार्बन डाइऑक्साइड से इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल्स जब एक्ट करेंगे लाइट की प्रेजेंस में, लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ करेंगी। देन कुछ ग्लूकोज की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करेंगे जो कि ईज़िली प्लांट्स के द्वारा यूज़ की जाएगी फॉर वेरियस साइकिल्स और वेरियस प्रोसेसेस एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। सो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कहाँ कैरी आउट होता है, सबसे पहले बता दूँ क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी ऑर्गेनेलिज हैं जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं जैसे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल्स। तो इन पिगमेंट से क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गेनेली है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस टेक प्लेस होता है। अब कुछ ग्रीन प्लांट्स होते हैं या कुछ ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को यूटिलाइज करते हैं टू सिंथेसाइज द न्यूट्रिएंट्स बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, और जो बाय प्रोडक्ट मैंने आपको बताया वो ऑक्सीजन रहता है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का कैसे कैरी आउट होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में कैरी आउट होगा जो कि ग्रीन कलर के पिगमेंट रहते हैं, और क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है जहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है जो कि प्लांट्स में ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन फोटोसिंथेसिस जो है लीव्स में कैरी आउट होती है और
स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलिज जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। अब अगर लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाए तो लीफ में पेटियोल है, पेटियोल, एपिडर्मिस और लेमिना। जो लीफ का लेमिना होता है वहाँ पर सनलाइट की अब्जॉर्प्शन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट होगा। तो स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोमेटा के थ्रू एंटर करेगी लीफ के लेमिना में। देन वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होगा थ्रू रूट हेयर्स फ्रॉम द सॉइल एंड देन कैरिड आउट टू द लीव्स थ्रू जाइलम वेसल्स। सबसे पहले रूट्स से पानी जा रहा है लीव्स की ओर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंटर कर रही है स्टोमेटास के थ्रू लीव्स में। देन क्लोरोफिल जो पिगमेंट हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट में रहते हैं वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं एंड वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो वाटर मॉलिक्यूल की जो हाइड्रोजन की जो फॉर्म है और कार्बन डाइऑक्साइड जब एब्जॉर्ब हो रहे हैं एयर से तो वहाँ से ग्लूकोज की प्रोडक्शन हो रही है और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रिलीज हो रही है एज ए बाई प्रोडक्ट। सो जो आपका फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है फोटोसिंथेट्स जिसे हम कहते हैं वो है आपका ग्लूकोज, जो प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देन अबाउट द पिगमेंट्स, सारे के सारे जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं, जनरली थैलाकोइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है। देन अबाउट द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की जो ऑर्गेनेलीज हैं वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगी, जो कि क्लोरोफिल जो है उसमें मेन पिगमेंट रहेगा क्लोरोफिल ए। तो इस तरह से जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट हो रहा है। देन यहाँ पे सनलाइट के प्रेजेंस में, एनर्जी के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक्ट करेंगे और शुगर और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को रिलीज करेंगे। देन अबाउट द स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन होती है, दूसरी डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन क्यों कह रहे हैं? डार्क का मतलब है कि वो जो लाइट से इंडिपेंडेंट है, यानी कि लाइट की ज़रूरत जहाँ पे नहीं है, और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का मतलब है जैसे कि जिस पे लाइट की ज़रूरत है। तो ये कुछ स्टेजेस हैं फोटोसिंथेसिस की। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो है आपका क्लोरोप्लास्ट है, ऑर्गेनेली है, क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आपका थैलाकोइड रहते हैं एंड थैलाकोइड जो है वो ग्रेनास की अरेंजमेंट है। देन ये स्ट्रोमा है प्लांट्स में, जो इसके क्लोरोप्लास्ट में रहता है, स्ट्रोमा जिसे हम कहते हैं, लिक्विड सब्सटेंस रहता है। देन यहाँ पे लाइट रिएक्शन कैरी आउट होगी थैलाकोइड्स में। देन स्ट्रोमा, ये आपका स्ट्रोमा है, ये वाला जो पोर्शन रहता है ये स्ट्रोमा है। देन थर्ड आपका जो है ये क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट ये हुआ, स्ट्रोमा ये थाइलाकोइड, और ये ग्रेना जो है जो स्टैक्स की फॉर्म में अरेंज है। तो यहाँ पे वाटर की प्रेजेंस में लाइट रिएक्शन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में लाइट रिएक्शन कैरी आउट होगी और ऑक्सीजन का रिलीज होगा। देन जो केल्विन साइकिल है, यानी कि जो ग्लूकोज की फॉर्म में जो एनर्जी जब रिलीज होगी तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड टेकअप होगी प्लांट से और केल्विन साइकिल प्रोसीड करेगी यूजिंग एटीपी और NADPH एनर्जी। देन शुगर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में रिलीज होंगे और जो प्लांट्स की मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को कैरी आउट करते हैं। देन अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी ऑर्गेनेली है जहाँ पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंस रहते हैं जो कि लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं और यूज़फुल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल्स। सो क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताऊं तो इसका स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पे आप इस मेम्ब्रेन को जो देख रहे हैं
जस्ट अ मिनट। जो ये वाली मेम्ब्रेन है से 1, यहाँ पे ये इनर मेम्ब्रेन है। सेकंड जो आपका ये वाला स्पेस है ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। देन यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन है। देन फोर्थ वन ये जो स्पेस है स्ट्रोमा जिसे आप कह रहे हैं, तो ये आपका स्ट्रोमा रहेगा जो लिक्विड कंटेनिंग लिक्विड मैट्रिक्स टाइप का मटेरियल रहता है। देन 5 आपका थैलेकॉइड है जहाँ पर ग्रेना अटैच है। देन ये लैमिलास हैं, लैमिलास के थ्रू जो थैलेकॉइड्स हैं वो अटैच रहते हैं। देन अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स में एल्गी में प्रेजेंट रहता है, जो जहाँ पर जो है प्लांट्स अपना फूड मटेरियल प्रिपेयर करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जनरली मेसोफिल सेल्स, प्लांट्स के जो मेसोफिल सेल्स होते हैं यानी कि लीव्स के ऊपर जो मेसोफिल सेल्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, जहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेशन रहती है क्लोरोफिल की, और ये ट्रैप करते हैं सनलाइट एनर्जी को। क्लोरोप्लास्ट का जो है एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए रहता है क्लोरोप्लास्ट में, जैसे कि इसीलिए हम इनको सेमी ऑटोनॉमस कहते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये एनर्जी की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और आल्सो प्रोड्यूसेस द प्रोटीन्स लिपिड्स जो कि क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन की प्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट रहे। देन साइज़ क्लोरोप्लास्ट का 4 से 6 माइक्रोमीटर तक डायमीटर रहता है और 1 to 3 माइक्रोमीटर थिकनेस, और डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, आउटर इनर और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, आउटर इनर और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। देन प्रोड्यूसेस द प्रोटीन्स लिपिड्स जो कि क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, ये सेमी ऑटोनोमस इसलिए कह रही हूँ कि इसमें डीएनए जो है वो प्रेजेंट है। देन दिस इज़ योर आउटर मेम्ब्रेन, दिस वन इज़ इनर मेम्ब्रेन एंड द मैट्रिक्स लाइक पोर्शन इज स्ट्रोमा, और ये जो आप देख रहे हैं इनको हम प्लास्टोग्लोबुलस कहते हैं। देन राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, थैलेकॉइड और स्टार्च ग्रेन। तो ये है कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब ग्रेना क्या है? ग्रेना जो है डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ये आप देख रहे हैं ग्रेना, जो ये स्ट्रक्चर है ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर है जिन्हें कि हम ग्रेना कहते हैं, जो थैलेकॉइड को मतलब एक थैलेकॉइड का स्ट्रक्चर होता है, थैलेकॉइड का पोर्शन रहता है, ठीक है, और जो है लैमिला में प्रेजेंट रहते हैं, थैलेकॉइड और लैमिला में। जो ग्रेना रहते हैं उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट की फंक्शनल यूनिट है ग्रेना, यानी कि जितना भी फंक्शन कैरी आउट होगा वो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में कैरी आउट होंगे, और जिसे कि हम ग्रेना कहते हैं। देन स्ट्रोमा, जो मैट्रिक्स लाइक पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं खाली सा, जो आपको लग रहा है खाली सा पोर्शन है, ये स्ट्रोमा है जहाँ पे लिक्विड मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पर जो है एक होमोजेनस मिक्सचर है जिसमें ग्रेना रहते हैं जो कि थैलेकॉइड्स जिसमें अरेंज होते हैं, और स्ट्रोमा में एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, डीएनए, राइबोसोम्स और अदर सब्सटेंसेस। और स्ट्रोमा लैमिला का फंक्शन ये है कि ये थैलेकॉइड के सैक्स को यानी कि ग्रेना को कनेक्ट करके रखता है। तो स्ट्रोमा लैमिला दूसरा एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। देन स्ट्रोमा में बहुत सारे एंजाइम्स जो कि होमोजेनस मिक्सचर रहता है। देन अबाउट द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फंक्शन है फोटोसिंथेसिस, देन लाइट एनर्जी के अब्जॉर्प्शन, और इसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। इसमें बहुत सारे पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो कि सोलर एनर्जी को ट्रैप करने में हेल्प करते हैं, और एनर्जी प्रोड्यूस करता है NADPH और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बाय फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। देन ATP की प्रोडक्शन में हेल्प करता है थ्रू फोटोसिंथेसिस, और कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर से या एटमॉस्फेयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है उससे कार्बन और शुगर कंटेनिंग कंपाउंड्स प्रोड्यूस कर रहा है, कैल्विन साइकिल, जिसे कि हम डार्क रिएक्शन और फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। तो ये जितना भी मैंने बताया ये नेक्स्ट जो लेक्चर्स रहेंगे उसमें आपकी हेल्प करेगा कि कैसे डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, नॉन साइक्लिक, साइक्लिक, फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटो रेस्पिरेशन
किस तरह से कैरी आउट होती है, कहाँ कैरी आउट होती है, प्लांट के ऊपर, प्लांट्स में, लीव्स के अंदर, और क्लोरोप्लास्ट कैसे हेल्प करते हैं जो फोटोसिंथेसिस के साइकिल्स को कंप्लीट करने में टू प्रोड्यूस द एनर्जी, और जो एनर्जी जो है प्लांट के मेटाबॉलिज्म में यूज़ होती है। थैंक यू एवरीवन।